साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी क्षेत्र के कोयला खदानों में कार्य कर रहे कर्मचारी की सेवानिवृत्त हो 2 या 3 वर्ष हो चुके हैं, जिन्हें कंपनियां नियमों के अनुसार जो पैसे का भुगतान समय पर होना चाहिए वह भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लगभग 1000 से 1500 के ऐसे कर्मचारी हैं जो मारे फिर रहे हैं, परंतु कोयला खान अधिकारियों के कानों में आवाज तक नहीं जा रही है। जिन कर्मचारियों ने 60 वर्ष कंपनी की सेवा करते हैं अमूल्य समय देकर कंपनी को मिनी रत्न का रिवार्ड दिलाया, वह अपनी बहुत बड़ा योगदान है, परंतु आज अपनी मेहनत के कमाई के लिए दर दर भटक रहे, जिन पर चलते परिवार की साइड रुक गई है और कुछ लोगों और घर अधूरे पड़े हैं और जिनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी होने के कारण आवश्यक काम रुक गए हैं। इस संबंध में लिंगराज नायक, क्षेत्रीय सचिव एटेक श्रमिक यूनियन और महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र को एक पत्र लिखकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को NW के 11 वेतन समझौता तहत जल्द से जल्द भुगतान का इन्हें पत्र प्रेरित। आपका नाम? मेरा नाम लिंगराज नायक। आप ये श्रमिक संगठन में किस पद में हैं और कौन से संगठन से हैं? मैं एटेक यूनियन में एरिया सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। आपने 12/4/2024 को चिरमिरी महाप्रबंधक को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन में अभी तक क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में विस्तार रूप में बताएंगे। देखिए, मैंने महाप्रबंधक चिरमिरी क्षेत्र को एक पत्र लिखा और उसमें मैंने निवेदन किया कि कोल इंडिया ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 11वां वेतन समझौता का एरियर्स राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश आ चुका है, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही चिरमिरी क्षेत्र से नहीं हो रहा है। इस पर आप जो है त्वरित कार्यवाही करें। मैंने पहला पत्र दिया, उसके बाद अभी हाल में भी एक पत्र दिया और उसमें निवेदन ये भी किया कि सर बार बार यूनियन जो है दे रहा है पत्र, आपसे निवेदन कर रहा है, लेकिन आपके ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर लेट क्यों हो रहा है और जो अधिकारी लेट कर रहा है, विलंब कर रहा है, जिस अधिकारी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एरियर्स मिलने में विलंब हो रहा है, उस पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्यवाही होनी चाहिए, ये मैं मांग रखा हूँ। लेकिन एक आप सिर्फ एरियर्स के भुगतान की बात कही है, लेकिन 2022 से और अभी 2024 तक कई लोगों का मेडिकल बिल, बोनस, छुट्टी के पैसे और सेंटिंग अलाउंस भी लोगों को नहीं मिल पाया है। कुछ लोग तो मर भी गए और कुछ लोग गांव चले गए हैं। ऐसे जो स्थिति पैदा हो रही है, जिसके चलते श्रमिक में जो बेचारे रिटायरमेंट हो गए, उनमें काफ़ी परिवार में का शादियाँ रुकी हैं, किसी के घर का काम रुका, किसी की शिक्षा अधूरी रह गई है। इस संबंध में अभी तक जो विलम्ब हो रहा है, संगठन इसमें कौन से ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि इसको निश्चित रूप से आप बिल्कुल इसको प्रचार प्रसार बिल्कुल रखिए। हम जो है अपने जो पत्र में हमने एरियर्स का भी तो मांग किया है, इसके साथ साथ आपको कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के पदोन्नति की भी बात हमने किया है। हमने जो CPRMS यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो मेडिकल बिल और जो आपने कहा उनका सेटलिंग अलाउंस, उनका साल बोनस और जितने भी जो उनके आपका EL बचे हैं, EL का नकदीकरण, वो सारी राशियों का भुगतान करने के लिए हम जो है बराबर उनको बोलते आ रहे हैं और इस पत्र के माध्यम से भी हम बोले हैं। इसके पहले भी हम अपने IR के माध्यम से हमने GM साहब को कहा कि सर ये इस प्रकार का विलम्ब हो रहा है और इस पर जो है कर नहीं पा रहा फिनांस, क्या कारण है? हम तो ये मान के चलते हैं कि या तो जो है GM साहब का एरिया फाइनेंस मैनेजर सुनता ही नहीं है, या तो जो है एरिया फाइनेंस मैनेजर बिल्कुल दरकिनार करके अपना मनमानी ढंग से काम कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी लोगों को, और मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि हम आगामी 13 तारीख को, अभी तो हम सिर्फ समय दिए हैं, आगामी 13 जून को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर AITUC यहाँ चिरमिरी क्षेत्र का महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करेगा। ये मैं आपको बोल देना चाहूँगा, आप भी उसमें जो है सहयोग करेंगे, ये